करना चाहेंगे, बेहद ही शर्मनाक है ये। खैर, इसकी उम्मीद भी की जानी चाहिए थी क्योंकि पाकिस्तान का गहरा मित्र है चीन। ऐसे में चीन सहयोग करता है हर आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को, इसलिए जाहिर सी बात है यहाँ पर एजेंडे जो सिर्फ एक हेडलाइन दी गई उसके अंदर कुछ भी नहीं था, खाली पन्ने थे केवल। ना पहलगाम का जिक्र था, ना ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था, ना आतंकवाद को लेकर कोई जिक्र था। देखिए, अगर हम समझें तो एससीओ का हमारे लिए महत्व क्या है। हमारे लिए एससीओ का जो महत्व है इसमें है जो आतंकवाद विरोधी नीतियां हैं उनको वैश्विक समर्थन दिलाना है। चीन और पाकिस्तान के साथ में हमें अपना रणनीतिक संतुलन साधना है। मध्य एशिया के साथ में ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा सहयोग करना है और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और चाबहार पोर्ट वगैरह इन सबको मजबूत करना है। इसमें 9 देश हैं और उसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर्स भी होते हैं और कुछ को हम डायलॉग्स के लिए बुलाते हैं। तो काफी बड़ा ये प्लेटफॉर्म है और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिस समय कि भारत जो है इसका अगर भूभाग देखें और उसकी जो सीमाएं जिस तरह के देशों के साथ लगी हुई हैं, तो उसको लेके आतंकवाद जो है एक बड़ा मसला है। और अगर हमें किसी के साथ में व्यापार करना है तो उस समय में आतंकवाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है जिस पे बात होना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना अपने वर्चस्व के कारण कोशिश ये करता है कि भारत इन मुद्दों पर अलग थलग पड़े। लेकिन जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी ने इस पर संयुक्त मसौदे पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, ये भारत के स्टैंड को बहुत मजबूत करता है कि भारत की जो अब नीति है वो बदल चुकी है। अब भारत जो है अपने लिए खुद खड़ा होगा और निर्णायक और बहुआयामी और सक्रिय रूप से रक्षात्मक नीतियों पर जो है विचार करेगा और उनको विश्व पटल पर लेके आएगा। देखिए, भारत की जो नीति है ये 5 स्तंभों पर आधारित है। पहली है डिनायल, जिसमें कि आतंकियों के जो संसाधन हैं, उनके पनाहगार हैं, उनको फंडिंग से वंचित करना है। दूसरी है डिटेक्शन, कि कोई भी अगर गतिविधि होनी है तो उसका समय से पहले हम पता लगाएं। उसके बाद है डिसरप्शन, यानी कि अगर कोई नेटवर्क है या मॉड्यूल है उसको सक्रिय होने से पहले तोड़ें। डिस्ट्रक्शन यानी प्रशिक्षित जो हमारे बल हैं उनके माध्यम से आतंकी जो ठिकाने हैं, जैसा कि हमने इस बार किया है स्ट्राइक में, उनको खत्म किया जाए। और डेटरेंस यानी कि प्यूनिटिव एक्शन उनके अगेंस्ट हम लें। और ऐसा नहीं है कि आतंकवाद हमारी धरती पे पनप रहा है। ये जो आतंकवाद है ये कई मामलों में देखा गया है कि भारत की धरती से बाहर इसको प्रशिक्षण, फंडिंग, ट्रेनिंग सब कुछ मिलता है। तो ऐसी स्थिति में बाकी देशों का सहयोग हमारे लिए अपेक्षित है। और इसीलिए इस मंच के माध्यम से जो रक्षा मंत्री जी ने इस समय एक कड़ा उनको रुख दिखाया, ये बहुत जरूरी था कि हमें हल्के में मत लीजिए। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और हम कहते हैं कि सारा विश्व अगर खुश रहे तो उसके लिए हमारे आंतरिक शांति भी बहुत जरूरी है। और अब जो है हमारी नीति जो है वो प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है। क्रॉस बॉर्डर हमारी कैपेबिलिटीज ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत क्लियर साबित कर दी हैं। सर्जिकल और टारगेटेड प्रिसिजन स्ट्राइक्स हम कर पा रहे हैं। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हम आपका करेंगे अगर आप हमारी धरती पे कुछ इस तरह के आतंकवादी हमले करते हैं। अब हमारे पास टेक इनेबल्ड काउंटर टेररिज्म के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं और हम लीगली एम्पावर्ड हैं इंटरनेशनल जुडिशरी में अपने केसेस को रखने के लिए। तो ये चीजें राजनाथ सिंह जी ने बहुत क्लियर की हैं और आई एम वेरी प्राउड कि अब हम जो है एक सशक्त तरीके से अपनी बातें ऐसे मंच पे रख पा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु जी, और लगातार तमाम बड़े मंच पर जो है भारत